तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रेजिडेंट इविल अपोकलिप्स। ये मूवी इविल सीरीज का पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 पहले ही मैंने अपने चैनल पर एक्सप्लेन करा हुआ है, तो आप लोग जाकर पहले उस वीडियो को देखो, क्योंकि इस मूवी की पूरी कहानी पार्ट 1 से जुड़ी हुई है। पार्ट 1 की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दी है, और अगर आपने पार्ट 1 देखा हुआ है तो शुरू करते हैं इस कहानी को। तो मूवी के शुरुआत में हमें रकून सिटी दिखाई जाती है, जिसके नीचे हम अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को देखते हैं, जहां कुछ साइंटिस्ट अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को फिर से खोलने जा रहे थे, क्योंकि उन्हें जानना था कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन में उस दिन क्या हुआ था। लेकिन दरवाजा खुलते ही सारे ज़ॉम्बीज उन लोगों पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लोग तुरंत अपने साइंटिस्टों को इकट्ठा करने लगते हैं, क्योंकि अब हालात बिगड़ने वाले थे। फिर हम अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के 2 लोगों को देखते हैं जो डॉक्टर चार्ल्स के घर जाते हैं। डॉक्टर चार्ल्स भी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन में काम करते थे, लेकिन डॉक्टर चार्ल्स उनके साथ आने से मना करते हैं, क्योंकि उनकी बेटी स्कूल गई हुई थी। पर यह लोग चार्ल्स की बेटी को लेने के लिए अपनी दूसरी टीम भेजते हैं और डॉक्टर चार्ल्स को इमरजेंसी कहकर अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन वो दूसरी टीम जब चार्ल्स की बेटी को ले आ रहे थे, तब उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन चार्ल्स की बेटी उस एक्सीडेंट में बच जाती है। जिसके बाद हमें कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां शहर के कुछ लोग इन्फेक्टेड होकर बाकी लोगों को काट रहे थे। फिर हम सस्पेंडेड ऑफिसर जिल को देखते हैं, जो अपनी गन लेकर पुलिस स्टेशन आती है और सारे इन्फेक्टेड लोगों को मारने लगती है। जिसके बाद हम हॉस्पिटल में एलिस को देखते हैं, जिसे होश आते ही वो हॉस्पिटल से भागकर बाहर आती है, जहां शहर का नजारा देख एलिस के होश उड़ जाते हैं। फिर एलिस को पुलिस वैन से एक गन मिलती है, जिसे लेकर वो आगे बढ़ने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने पूरे रिकून सिटी को चारों तरफ से बंद कर दिया था, सिवाय एक ब्रिज के, जिस वजह से वहां कई सारे लोगों की भीड़ लग गई थी। लेकिन अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन सिर्फ उन्हीं लोगों को वहां से भेज रहे थे जो अब तक इन्फेक्टेड नहीं हुए थे। तभी वहां ब्रिज पर जिल भी आ जाती है, क्योंकि उसका दोस्त पेटन वहीं पर सिक्योरिटी का काम कर रहा था, जिसकी मदद लेकर जिल वहां से निकलना चाहती थी। लेकिन तभी वहां एक इन्फेक्टेड आदमी ज़ॉम्बी बन जाता है और जिल के दोस्त पेटन को काट लेता है। अब बिगड़ते हालात को देख इस ऑपरेशन का इंचार्ज टॉम ब्रिज का गेट बंद करवा देता है और सब लोगों को अपने अपने घर जाने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। जिस पर टॉम उन्हें वार्न करते हुए कहता है कि जो भी यहां से नहीं जाएगा उन्हें गोली मार दी जाएगी। जिसके बाद सारे लोग डरकर वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद डॉक्टर चार्ल्स टॉम से पूछते हैं कि अब तक तुम्हारी टीम मेरी बेटी को लेकर क्यों नहीं आई। जिस पर टॉम कहता है कि हम आपकी बेटी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आपको आपकी बेटी मिल जाएगी, लेकिन अब हालात बहुत बिगड़ चुके हैं, आपको बाकी साइंटिस्टों के साथ यहां से निकलना चाहिए। पर डॉक्टर चार्ल्स अपनी बेटी के बिना यहां से जाने से मना करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि टॉम भी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन से मिला हुआ है। डॉक्टर चार्ल्स समझ चुके थे कि उन्हें ही अपनी बेटी को ढूंढना होगा, इसलिए वो शहर के सारे सीसीटीवी हैक कर लेते हैं और पूरी सिटी में अपनी बेटी को ढूंढने लगते हैं। वही हम एलिस को देखते हैं, जो कपड़ों के दुकान में जाकर अच्छे से कपड़े पहनती है, जहां उसके बॉडी में कुछ चेंजेस दिखते हैं, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। वही दूसरी ओर हम जिल और उसके दोस्त पेटन को देखते हैं, जो अपनी ओर एक साथी टेरी के साथ चर्च में पहुंचते हैं, क्योंकि बाहर शहर में सारी तरफ ज़ॉम्बी थे। लेकिन इन लोगों के अंदर जाते ही जॉन नामक आदमी इन्हें ज़ॉम्बी समझकर इन पर गन तान देता है, पर किसी तरह समझाकर ये लोग उसे शांत करते हैं। तभी उन्हें अजीब आवाजें आने लगती हैं, इसलिए जिल गन लेकर उस आवाज की ओर बढ़ती है, जहां जाकर जिल को एक ज़ॉम्बी मिलती है, जिसे किसी ने चेयर से बांधा हुआ था। जिल उसे मारने ही वाली थी कि तभी फादर आकर उसे रोकते हैं, क्योंकि वो ज़ॉम्बी फादर की बहन थी। जिल देखती है कि फादर अपनी बहन को लाश के टुकड़े खिला रहे थे, जिसे देख जिल उन्हें बुरा भला कहने लगती है। जिस दौरान वो ज़ॉम्बी खुद को छुड़ाकर फादर पर ही अटैक कर देती है। फादर की चिल्लाहट सुनकर बाहर खड़ी टेरी डर के मारे वहां से भागने लगती है, लेकिन दरवाजा खोलते ही बाहर खड़े ज़ॉम्बी अंदर आने लगते हैं। पर यह लोग मिलकर तुरंत दरवाजे को बंद करते हैं, जिसका मतलब अब यह लोग बाहर भी नहीं जा सकते थे। तभी उसी दौरान वहां एक क्रिएचर आ जाता है। ये क्रिएचर वही है जिसे हमने पार्ट 1 में देखा था। ये क्रिएचर जिंदा बच गया था और अब पहले से भी ज्यादा इवोल्व हो चुका था। ये लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो क्रिएचर जॉन को मार देता है। तब तक जिल भी वहां आ जाती है। ये लोग मिलकर उस क्रिएचर को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्रिएचर इनकी सोच से भी ज्यादा फुर्तीला था। जिस दौरान हमें पता चलता है कि वो कोई एक क्रिएचर नहीं, बल्कि वो 3 अलग अलग क्रिएचर थे, जहां उन्हें मारने के चक्कर में इनकी सारी गोलियां भी खत्म हो जाती हैं। तभी एक क्रिएचर इनकी ओर बढ़ने लगता है,
लेकिन वो क्रिएचर इन्हें कुछ कर पाता उससे पहले ही एलिस बाइक से वहां एंट्री मारती है, जहां आते ही वो अपनी बाइक के साथ उस क्रिएचर को भी उड़ा देती है और उन दो क्रिएचर को हेडशॉट देकर एलिस उनका भी खेल खत्म कर देती है। वहीं हम सोल्जर्स को देखते हैं जो शहर में फैले सारे ज़ॉम्बीज़ को मार रहे थे, लेकिन उनकी संख्या इतनी थी कि सोल्जर्स भी उनके आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाते हैं। जिसके बाद हम एलिस को देखते हैं जो उन तीनों के साथ चर्च से बाहर निकल पड़ती है, जहां एलिस उन लोगों को अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के बारे में बताती है कि कैसे एक वायरस के कारण सारे लोग इन्फेक्टेड हो गए। तभी एलिस को पता चलता है कि पेटन भी इन्फेक्टेड है। ये जानते ही एलिस पेटन पर गन तान देती है, लेकिन जिल भी अपनी गन निकालकर पेटन को डिफेंड करती है। वो कहती है कि मैं पेटन को संभाल लूंगी, इससे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। इनकी बात चल ही रही थी कि तभी कब्र से हाथ निकलकर जिल के पैरों को पकड़ लेते हैं। दरअसल यह लोग कब्रिस्तान में थे, जहां पर कब्रों में से मुर्दे जागने लगते हैं। उन पर भी उस वायरस का असर हो चुका था। ये लोग किसी तरह उनसे लड़कर वहां से भाग निकलते हैं, क्योंकि उनकी संख्या हजारों में थी। वहीं दूसरी ओर टॉम अब नेमेसिस मिशन को एक्टिवेट कर देता है। नेमेसिस असल में एक म्यूटेंट था, जो कि अम्ब्रेला कॉरपोरेशन का एक नया एक्सपेरिमेंट था। दरअसल ये म्यूटेंट और कोई नहीं मैट था, जिसे हमने पार्ट 1 में देखा था, जिसके इन्फेक्टेड होने के बाद अम्ब्रेला कॉरपोरेशन वालों ने उसे बचाने की जगह उस पर एक्सपेरिमेंट करके उसे म्यूटेंट बना दिया। जिसके बाद हम कुछ पुलिस वालों को देखते हैं जो रेस्टोरेंट की छत से इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज़ को मार रहे थे। तभी नेमेसिस वहां आ जाता है। उसे देखते ही सोल्जर्स उस पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन नेमेसिस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने अलग अलग वेपन से सारे सोल्जर्स को मार देता है, जिसे टॉम अपने कैंप में बैठकर मजे से देख रहा था। उसने ही जानबूझकर नेमेसिस की टेस्टिंग के लिए उसको यहां भेजा था। वही हम एलिस और उन बाकी लोगों को देखते हैं जो ज़ॉम्बियों से बचकर सेफ जगह पहुंच गए थे। वही उन्हें डॉक्टर चार्ल्स भी सीसीटीवी से देख रहे थे। डॉक्टर चार्ल्स उन लोगों के पास वाले फोन पर कॉल करते हैं, जिसे एलिस उठा लेती है। जिसके बाद डॉक्टर चार्ल्स उन्हें बताते हैं कि मैं सीसीटीवी के जरिए तुम लोगों को देख रहा हूं। मैं तुम्हें शहर से सेफली बाहर निकाल सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। डॉक्टर चार्ल्स कहते हैं कि मेरी बेटी स्कूल में फंसी हुई है। सुबह होने से पहले तुम्हें मेरी बेटी को सही सलामत बचाना होगा, क्योंकि सुबह शहर पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया जाएगा ताकि सारे इन्फेक्टेड लोग मारे जाएं और वायरस का असर भी खत्म हो सके। अब डॉक्टर चार्ल्स का ऑफर सबको अच्छा लगता है, क्योंकि यहां से निकलने का इनके पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था। जिसके बाद ये सारे लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी टॉम नेमेसिस को इन लोगों पर अटैक करने के लिए भेज देता है, जहां नेमेसिस अचानक इन लोगों पर फायर कर देता है, जिसमें पेटन को अपनी जान गंवानी पड़ती है। नेमेसिस को देखते ही एलिस उन दोनों को वहां से जाने के लिए कहती है, क्योंकि उनकी जान को नेमेसिस से खतरा था। फिर एलिस भी अपनी गन से नेमेसिस पर अटैक कर देती है, लेकिन नेमेसिस एक झटके में ही उसे दूर फेंक देता है। एलिस तुरंत वहां से भागने लगती है। नेमेसिस भी उसका पीछा करने लगता है, जहां नेमेसिस लगातार उस पर फायर कर रहा था। लेकिन एलिस खुद को बचाते हुए एक बिल्डिंग में घुस जाती है, जहां वो एक पाइप से होते हुए जाकर एक कचरे के डिब्बे में गिरती है। वहां नेमेसिस आ पहुंचता है और मिसाइल से उस पर अटैक करता है, लेकिन एलिस फिर एक बार किसी तरह बच जाती है, जहां वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी थी। अब एलिस के ना दिखने पर नेमेसिस को लगता है कि वो मारी गई, इसलिए वो वहां से चला जाता है। वही जिल और टेरी गाड़ी लेकर डॉक्टर चार्ल्स की बेटी को ढूंढने निकल पड़ती है, लेकिन तभी जिल का दोस्त पेटन उस पर अटैक कर देता है। क्योंकि अब वो ज़ॉम्बी बन गया था, इसलिए जिल को दिल पर पत्थर रख के उसे शूट करना पड़ता है। जिसके बाद आगे बढ़ते हुए जिल को रास्ते में उसके पहचान का एक आदमी मिलता है, जिसका नाम लियोर था। जिल उसे भी अपने साथ गाड़ी में ले लेती है। जिसके बाद यह लोग स्कूल पहुंच जाते हैं, जहां जाकर इन्हें वहां एक सोल्जर मिलता है, जिससे पूछने पर इन्हें पता चलता है कि इस सोल्जर का नाम कार्लोस है और इसे भी डॉक्टर चार्ल्स ने सेम वही ऑफर दी हुई थी जो इन्हें दी गई थी। कार्लोस भी यहाँ डॉक्टर चार्ल्स की बेटी को ही ढूंढ रहा था। जिसके बाद यह लोग अलग होकर डॉक्टर चार्ल्स की बेटी को ढूंढने लगते हैं, जिस दौरान टेरी को कुछ ज़ॉम्बी बच्चे पकड़कर मार डालते हैं। जिसके बाद जिल को आखिरकार डॉक्टर चार्ल्स की बेटी मिल जाती है, जिसे लेकर जिल तुरंत वहां से निकलने लगती है। पर तभी उन पर कुछ इन्फेक्टेड कुत्ते अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी वहां कार्लोस आकर उनकी मदद करता है। जिस बीच डॉक्टर चार्ल्स की बेटी डर कर वहां से भागने लगती है, जहां जिल उसे लेकर किचन में छुपती है। लेकिन तब तक वो कुत्ते कार्लोस को काटकर किचन में भी आ जाते हैं। तभी जिल अपना दिमाग चलाती वो धीरे से गैस को चालू करके चार्ल्स की बेटी को लेकर वहां से निकलने लगती है। जहां जाते हुए जिल किचन में जलती हुई माचिस की तीली फेंक देती है, ताकि वहां ब्लास्ट हो और सारे इन्फेक्टेड कुत्ते मारे जाएं। पर बदकिस्मती से वो तीली बुझ जाती है और अब वो कुत्ते
जिल और चार्ल्स की बेटी की ओर आने लगते हैं, लेकिन तभी एलिस आकर अपनी जलती सिगरेट को वहां फेंक देती है, जिससे वहां ब्लास्ट होता है और वो कुत्ते मारे जाते हैं। अब चार्ल्स की बेटी से मिलने पर एलिस देखती है कि उसके पास एंटीवायरस है, जिसे देखकर एलिस शॉक हो जाती है, लेकिन चार्ल्स की बेटी बताती है कि यह मुझे मेरे पापा ने दिया है। फिर एलिस के पूछने पर वो लड़की इन्हें पूरी कहानी बताती है। वो कहती है कि मुझे बचपन से एक बीमारी थी, जिस वजह से मैं कभी चल नहीं सकती थी और इसका कोई भी इलाज नहीं था, लेकिन मेरे फादर ने, मतलब डॉक्टर चार्ल्स ने, उस बीमारी को ठीक करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया जिसका नाम था टी वायरस, जिसकी मदद से मेरी बीमारी तो ठीक हो गई, लेकिन बाद में अम्ब्रेला कॉरपोरेशन ने जबरदस्ती वो फॉर्मूला डॉक्टर चार्ल्स से छीन लिया और गलत तरीके से उसे ब्लैक मार्केट में बेचने लगे। तभी वहां कार्लोस आता है, जो अब इन्फेक्टेड हो चुका था, लेकिन एलिस उसे नहीं मारती क्योंकि अब इनके पास एंटीवायरस था। जिसके बाद एलिस डॉक्टर चार्ल्स को कॉल करके उन्हें अपनी बेटी से बात करवाती है। फिर शर्त के अनुसार डॉक्टर चार्ल्स उन्हें शहर से निकलने का रास्ता बताते हैं। वो उन्हें अपनी बेटी के साथ एक लोकेशन पर आने के लिए कहते हैं, जहां एक हेलीकॉप्टर अगले 47 मिनट में उड़ान भरने वाला था। डॉक्टर चार्ल्स उन्हें जल्द से जल्द वहां पहुंचने के लिए कहते हैं, क्योंकि शहर से निकलने वाला वो आखिरी हेलीकॉप्टर था। जिसके बाद यह लोग डॉक्टर चार्ल्स के बताए गए लोकेशन की ओर निकल पड़ते हैं, जहां एलिस रास्ते में कार्लोस को एंटीवायरस का इंजेक्शन लगा देती है। फिर एलिस एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वो अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के सारे काले राज खोल देती है। वो अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के बारे में सारा सच रिकॉर्ड करती है। जिसके बाद ये लोग उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां वो हेलीकॉप्टर था। फिर ये लोग वहां मौजूद सिक्योरिटी को मारकर उस हेलीकॉप्टर में चले जाते हैं, लेकिन एलिस देखती है कि हेलीकॉप्टर में कोई भी मौजूद नहीं था। तभी वहां नेमेसिस और टॉम अपने टीम के साथ आता है, जहां टॉम एलिस को नेमेसिस से फाइट करने के लिए कहता है। वो उनकी लड़ाई देखना चाहता था, उसे देखना था कि दोनों में से कौन जीतेगा, लेकिन एलिस लड़ाई करने से साफ मना कर देती है। जिस पर टॉम वहां मौजूद डॉक्टर चार्ल्स को गोली मार देता है और कहता है कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो यहां लाशों का ढेर लग जाएगा। इसलिए ना चाहते हुए भी एलिस को नेमेसिस से लड़ना पड़ता है, जहां दोनों में जबरदस्त फाइट होने लगती है। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। तभी नेमेसिस एक पिलर से लोहे का बड़ा रॉड निकालकर उसे एलिस पर अटैक करता है, लेकिन वो एलिस को मार पाता। इससे पहले ही टॉम एलिस को भी एक हथियार दे देता है, जिसकी मदद से एलिस नेमेसिस पर हमला करती है। जिस दौरान एलिस उसको उसी पिलर वाले लोहे में घुसा देती है जहां नेमेसिस ने लोहे को तोड़ा था। पर तभी एलिस को पता चलता है कि ये म्यूटेट और कोई नहीं बल्कि मैट है। अम्ब्रेला कॉरपोरेशन ने एक्सपेरिमेंट करके मैट को ऐसा बना डाला। यह जानते ही एलिस तुरंत रुक जाती है। तभी टॉम कहता है कि एलिस तुम जीत गई, अब हमें नेमेसिस की कोई जरूरत नहीं। टॉम कहता है कि अब तुम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। तुम्हारे शरीर ने उस टी वायरस को ढाल लिया है, तुम्हारे शरीर ने उस वायरस को अपनी ताकत बनाई है और अब ये ताकत हमारे काम आएगी। फिर टॉम एलिस से कहता है कि नेमेसिस अब हमारे कोई काम का नहीं, तुम इसे मार दो और मेरे साथ चलो। लेकिन एलिस नेमेसिस को नहीं मारती और उसके साथ आने से भी साफ मना करती है, जिस पर टॉम गुस्सा हो जाता है और नेमेसिस को ऑर्डर देता है कि वो एलिस को मार दे। इतना कहकर टॉम हेलीकॉप्टर में जाने लगता है। नेमेसिस भी टॉम की बात मानकर अपनी मशीन गन एलिस पर तान देता है, लेकिन वो एलिस को मारने की जगह टॉम के ही आदमियों को मारने लगता है, क्योंकि नेमेसिस ने टॉम की सारी बातें सुन ली थी। नेमेसिस को, मतलब मैट को, सब कुछ याद आ चुका था। तब तक कार्लोस और जिल भी आजाद होकर टॉम के लोगों को मारने लगते हैं। अब हालत बिगड़ते देख टॉम तुरंत परमाणु मिसाइल को लॉन्च करने का ऑर्डर देता है, लेकिन टॉम हेलीकॉप्टर लेकर यहां से निकल पाता इससे पहले ही लियोड उसे पकड़ लेता है। तभी वहां अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के 2 हेलीकॉप्टर आ जाते हैं जो एलिस को मारने की कोशिश कर रहे थे, पर नेमेसिस अपनी मिशन गन से उन हेलीकॉप्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन आखिर में नेमेसिस भी मारा जाता है। अब शोर सुनकर शहर के सारे ज़ॉम्बी यहां आने लगते हैं। तब तक एलिस और उसके साथी हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकलने लगते हैं। जहां जाने से पहले एलिस टॉम को ज़ॉम्बियों के बीच फेंक देती है, जहां ज़ॉम्बी उसे नोच नोच कर मार डालते हैं। तभी हम परमाणु मिसाइल को देखते हैं जो अभी लॉन्च हो चुकी थी। वही एलिस अपने साथियों के साथ लगभग रिकून सिटी के बाहर आ ही चुकी थी कि तभी परमाणु मिसाइल फट जाती है, जिसके प्रभाव से इनका हेलीकॉप्टर अनबैलेंस्ड होकर जंगल में क्रैश होता है। फिर कुछ देर बाद वहां अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लोग आते हैं, जहां उन्हें बाकी लोगों के अलावा सिर्फ एलिस मिलती है, लेकिन वो अब मर चुकी थी। फिर हमें न्यूज दिखाई जाती है जहां फेक न्यूज चलाई जा रही थी। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने सारी सच्चाई दबा दी थी, जिसके बाद हमें 3 हफ्तों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एलिस को किसी पॉड में देखते हैं जिसे डॉक्टर अलेक्जेंडर ने फिर से जिंदा कर दिया था।
नेमेसिस को भी डॉक्टर अलेक्जेंडर ने ही बनाया था, जिसके बाद एलिस को पॉड से बाहर निकाला जाता है, जहां एलिस को कुछ भी याद नहीं था। वो किसी बच्चे की तरह बिहेव कर रही थी। डॉक्टर अलेक्जेंडर इस बात से बेहद खुश थे, क्योंकि उन्होंने एलिस को अब पहले से ज्यादा पावरफुल बनाया था, जहां वो अब एलिस को आसानी से कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन तभी एलिस को अपना सारा पास्ट याद आ जाता है, जिसके बाद एलिस उन लोगों से लड़ने लगती है। जहां हम देखते हैं कि एलिस इतनी पावरफुल हो चुकी थी कि वो अपने आंखों से ही सिक्योरिटी को मार देती है। एलिस सबको मारकर वहां से बाहर निकलती है, लेकिन बाहर खड़े सारे सोल्जर्स उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं। पर तभी वहां एक गाड़ी आती है, जिसमें से कार्लोस और जिल उतरते हैं, जो दरअसल अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के ऑफिसर्स बनकर आए थे, जहां वो सोल्जर्स को बेवकूफ बनाकर एलिस को वहां से ले जाते हैं। तभी हम लैब में जख्मी पड़े डॉक्टर अलेक्जेंडर को देखते हैं, जो एलिस को जाने से नहीं रोकते, क्योंकि यही उनका प्लान था। तभी हम गाड़ी में बैठी एलिस को देखते हैं, जो अब अजीब तरह से बिहेव करने लगती है, जैसे वो किसी के कंट्रोल में है। और इसी सस्पेंस के साथ मूवी खत्म होती है। आगे की कहानी जाननी है तो कमेंट में बताओ, इसका नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। अगर आपको ये मूवी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो कैसे लगा कमेंट में भी बता देना।